एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही छोटे और बहुत ही प्यारे टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है वाच्य। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ लें। चलिए परिभाषा के साथ स्टार्ट करते हैं। तो वाच्य आखिर होता क्या है? वाच्य क्रिया के रूप में एक प्रकार का बदलाव है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। मतलब क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, वाच्य क्या होता है कि क्रिया के रूप को हम लोग क्या करें, बदल दें और उससे हमें क्या पता चले कि एग्जैक्ट पता चले कि कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, भाव की प्रधानता, मतलब कौन मेन है उसमें। ठीक है, तो यही होता है वाच्य। अब वाच्य के तीन भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, कृतवाच्य देखिए, क्रिया का वह बदलाव जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, मतलब क्रिया में वह बदलाव जिससे कि हमें वाक्य में क्या हो, कर्ता की प्रधानता का बोध हो। कर्ता कौन? जो काम को करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, राम ने लेख लिखा, तो राम की प्रधानता है यहाँ कि राम ने लेख लिखा। ठीक है, सीता गाती है, मैं स्कूल गया, हम लोगों ने तीर्थ यात्रा की। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, हमारा कर्ता की प्रधानता वाले सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, कर्ता की प्रधानता हो तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रमवाच्य, कर्मवाच्य। सो सॉरी, मैंने गलत लिख दिया है हेडिंग, यहाँ पे सब हेडिंग मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ कर्मवाच्य आप लोग कर लीजिएगा। सेकंड क्या है, कर्मवाच्य हमारा। ठीक है, क्रिया का वह बदलाव जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। ठीक है, कर्म की प्रधानता जब हो तो अब हम उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखा गया, लेख लिखा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई, यात्रा की गई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन प्रधान है, हमारा कर्म प्रधान है। लेख लिखा गया मतलब मेन हम बात कर रहे हैं कि काम क्या हुआ है। ठीक है, काम का फल किस चीज़ पर पड़ा। लेख लिखा गया, गीत गाया गया, तो लेख यहाँ पे, गीत यहाँ पे, ये सब हमारा क्या है, कर्म है। पुस्तक पढ़ी गई, फिर यात्रा की गई, तो ये सारा हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, और कर्मवाच्य में ये लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है अब हमारा, क्रिया का वह बदलाव जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, भाव की प्रधानता का बोध कहने का मतलब है मेनली क्रिया की प्रधानता का ही बोध हो रहा है। जैसे कि पहले समझ लेते हैं इसे, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनती है। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कि कर्म नहीं होता हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, आसक्तता का बोध होता है। ठीक है, मतलब कि नॉन कैपेसिटी का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझिए, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, तो हम लोग अकर्मक, एक तो यहाँ पे कोई भी हमारा कर्म नहीं है। ठीक है, सारे सेंटेंसेस में आप लोग देखोगे कर्म की बात हम नहीं कर रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखना है कि भाव ही प्रधान होगा। जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, और आप लोग याद रखिए इसमें इसी तरह के सेंटेंस आता है। ठीक है, जिसमें कि कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे कहते हैं आसक्तता का बोध होता है। इससे मतलब कि शक्तिहीनता का बोध होता है इससे। जैसे कि देखिए, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, उससे शांत रहा नहीं जाता। ठीक है, सीमा से हंसा नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता। ठीक है, तो ये सारा हमारा भाववाच्य हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या आया था, इसी से क्वेश्चन आया था, बोला गया था कि आसक्तता का बोध होता है इस वाच्य से, और एक एग्जाम्पल दिया गया था, और बहुत ही सिंपल सा ऐसा ही एग्जाम्पल था, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इसी तरह का कोई एग्जाम्पल था, और पूछा गया था कि किस वाच्य में है, तो ये क्या है, भाववाच्य में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाच्य के प्रयोग। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार हम लोगों को देख लेना है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो और भी डायमेंशंस कवर हो सकते हैं। तो वाच्य के प्रयोग हम लोग तीन प्रकार से करते हैं। जैसे हमने तीन भेद पढ़े ना, उसी अनुसार हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग भी करते हैं। जैसे सबसे पहला है कर्तरी प्रयोग। जब क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, जब क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष किस पर डिपेंड करें, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो। ठीक है, मतलब कि क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हो, तब उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। ठीक है, तो कर्तरी से समझ आ रहा है कर्ता के अनुसार होगी। जैसे देखिए, तब कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो राम यहाँ पे क्या है, हमारा पुल्लिंग है, तो उसी के अनुसार जो क्रिया हुई हमारी पढ़ता, ठीक है, तो यहाँ पे पुल्लिंग
इसके अनुसार ही हम पढ़ता का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सीता हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसी के अनुसार हम लोगों ने क्या किया, पढ़ती का यूज़ किया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो एक में पढ़ता यूज़ हो रहा है, एक में पढ़ती यूज़ हो रहा है, तो ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, कर्ता के अकॉर्डिंग हो रहा है। और हमने क्या देखा कि क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, यानी कि पढ़ता या पढ़ती जो हमने लिखा है यहाँ, अगर वो कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष पर डिपेंड करे तो वो क्या हो जाता है, हमारा कर्तरी प्रयोग हो जाता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ हो। राम और सीता यहाँ पे करता है और उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो रहा है, क्रिया पर बदलाव हो रहा है, तो ये हो गया कर्तरी प्रयोग हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कर्मणी प्रयोग क्या होता है, तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगा। क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष क्रिया का जो लिंग, वचन, पुरुष होगा वो कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होने वाला है। जैसे कि सीता ने गीत गाया, ठीक है, क्रिया कर्म के अनुसार पुल्लिंग है यहाँ पर, ठीक है। गाया जो है वो कर्म के अनुसार, जैसे गीत के साथ हम लोग यहाँ पे गाया लगाएंगे, ठीक है, गाई हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्यों ना वहाँ पे मोहन ही हम करते। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सीता क्या स्त्रीलिंग है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, राम कर देते हैं, ठीक है। तो राम ने गीत गाया, कोई फ़र्क आया क्या, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर्ता में कोई चेंज करने से यहाँ गाया वर्ड में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि कर्म के अनुसार जब क्या हो, लिंग, वचन ये सब में परिवर्तन हो क्रिया के, तो उसको कर्मणी प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, सीता ने गीत गाया, मोहन ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पे मोहन ने किताब पढ़ी, ये किताब के अनुसार पढ़ी का यूज़ हो रहा है ना। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ हो आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भावे प्रयोग क्या होता है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष अनुसार ना होकर सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में हो, तो उसे भावे प्रयोग कहते हैं, ठीक है। भावे प्रयोग में सिंपली याद रखना है कि हमेशा इस तरह के सेंटेंसेस ही आएंगे, ठीक है, जो कि पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष सबके साथ इसी रूप में हमेशा होंगे। जैसे देखिए, राम से दौड़ा नहीं जाता, सीता से दौड़ा नहीं जाता, लड़कों से दौड़ा नहीं जाता। मतलब राम अगर हम लिख रहे हैं, पुल्लिंग में लिख रहे हैं, तो भी सेंटेंस हमारा सेम रह रहा है। सीता अगर स्त्रीलिंग में लिख रहे हैं, सीता स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में भी लिख रहे हैं तो भी हमारा आगे का सेंटेंस सेम है, से दौड़ा नहीं जाता। लड़कों से दौड़ा नहीं जाता, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या हो रहा है हमारा, से दौड़ा नहीं जाता, सिंपली हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब कि भावे प्रयोग में क्या होता है कि हमेशा ये पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में ही दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि दौड़ा नहीं जाता, ये सब क्या है, पुल्लिंग वाला सेंटेंसेस है, ठीक है, एक वचन में है और अन्य पुरुष में है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। और चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, 1 मिनट का टाइम लगेगा बस। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था, इसके बाद क्रिया की वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। देखिए, वाच्य क्या होता है कि क्रिया के रूप को बदल करके हमें जब पता चले कि उसमें किसकी प्रधानता है, कर्म की है, कर्ता की है या भाव की है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया को बोलने का जो अलग अलग तरीका है, जिसमें कि हमें क्या पता चले किसकी प्रधानता है, वो है वाच्य। और वाच्य के 3 भेद है, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता का बोध हो, ठीक है, कर्ता की प्रधानता का बोध हो। और कर्मवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध हो। भाववाच्य क्या होता है, जिसमें भाव का बोध हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेना, सेकंड नंबर बाई मिस्टेक मैंने यहाँ भाववाच्य लिख दिया, यहाँ पे कर्मवाच्य होगा, ठीक है, ओके। और भाववाच्य तो हमने देख लिया, भाववाच्य थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि पूछा गया है। इससे रिलेटेड 2-3 बातें हैं। आक्रामक क्रिया से बनती है, असक्ता का बोध होता है, ठीक है, ये सारा हो गया। वाच्य के प्रयोग 3 प्रकार से करते हैं। कर्तरी प्रयोग, जिसमें कि कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष ये सब आता है। और क्या होता है हमारा कर्मणी प्रयोग, जब कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष चेंज होता है। भावे प्रयोग क्या होता है, जो सदैव क्या होगा, पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष होगा और हमेशा इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे इसमें, राम से दौड़ा नहीं जाता, सीता से दौड़ा नहीं जाता, ठीक है। तो ये सारा सिमिलर रहेगा, किसी से ये सब के कारण कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ये हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होंगे, ठीक है। आई होप ये छोटी सी टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने कल आपसे बोला था कि मॉर्निंग में ही, मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में ही वीडियो मैं दोनों अपलोड कर दूँगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि आज मेरी हॉलीडे रहने वाली है, बट अनफॉर्चुनेटली सर ने फिर बुलाया है। तो अभी जस्ट मैं रेडी होकर के जाऊंगी, तो मैंने सोचा कि बस मॉर्निंग में एक वीडियो डाल देते हैं, फिर उसके बाद शाम में वीडियो आएगी, ओके। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।